गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। मैं चीन गया था, आप तालियां उसके लिए बजा रहे हो, या फिर लौटा हूं, तालियां उसके लिए बजा रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कुछ यूं ही बोलते हैं, उसमें मैसेज होता है। क्या होने वाला था जो होते होते टल गया? चीन में जब ये परिस्थिति आई तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई तो ऐसी बात रही होगी जहां पुतिन केवल वो बात नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे थे, भारतीय एजेंसियों को बताना चाह रहे थे। अप्रूवल रेटिंग्स में ये बताया गया है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? तो नरेंद्र मोदी इसीलिए कि आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। दुनिया में लीडर्स निकाल लीजिए, आज के दौर में जिन लोगों पर सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन है उनमें नरेंद्र मोदी एक हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। दर्शकों आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं। और आपको याद होगा एससीओ सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक गाड़ी में 45 से 50 मिनट तक बैठे रहे। उस दौरान क्या बातें हुई, क्या कहा गया, क्या समझाया गया, यह आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन दर्शकों आपको याद होगा उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे थे तो एक कार्यक्रम के दौरान जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। दर्शकों इन शब्दों पर आप गौर कीजिएगा। मैं चीन गया था, आप तालियां उसके लिए बजा रहे हो, या फिर लौटा हूं, तालियां उसके लिए बजा रहे हो? ऐसा क्या होने वाला था जो होते होते टल गया? देखिए बहुत सारी खबरें उस दौरान बनी, लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको चलाया, लेकिन क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला था? प्रकाश भाई कैसे आप समझ रहे हैं, ये क्या पूरा मामला था, थोड़ा विस्तार से बताइए। राहुल जी क्या है कि हम इंडियंस के साथ दिक्कत ये है कि जब तक कोई चीज आंख से ना दिखाई दे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो नहीं जैसे लोगों ने कहा कि अरे अरे ये लोग तो यहाँ की सरकार खुद ही से पुलवामा करा लेती है चुनाव जीतने के लिए। हमारे साथ बीमारी ये है, कुछ लोगों के साथ, सबके साथ तो नहीं, कुछ लोगों के साथ बीमारी ये है कि उनको ये लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े समझदार, और सब कुछ जब तक आंखों के सामने ना हो जाए फिल्मों की तरह तो पर्दे के पीछे कुछ होता नहीं है। वो ये मानते ही नहीं है कि पीछे कुछ हो सकता है। लेकिन आप इनसे पूछो कि इंदिरा गांधी की फिर मौत कैसे हुई, इनसे फिर पूछो कि राजीव गांधी की मौत कैसे हुई, इनसे फिर पूछो कि संजय गांधी की मौत संदेहास्पद क्यों है। आप जब इन सब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो दुर्घटना हो गई, ये तो ऐसे हो गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स क्या आई, जानकारी क्या आई, एजेंसीज ने क्या कहा। और ये जितने भी समझदार लोग हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में पिछले रिपोर्ट में लिख रहे हैं, कुछ लोग राहुल जी, जो हम लोगों ने ताशकंद से इसको जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा वहां सेव किया गया है। तो कुछ कलाकार ये कह रहे हैं कि अरे ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ, किम जोंग उन भी पुतिन को लेकर के अपनी कार में घूम रहा था। जब विदेश नीति डिप्लोमेसी की अगर समझ ना हो तो ये दिखी दिखाई बात और जाहिलियत वाली बातें लोगों को नहीं करनी चाहिए। शी जिनपिंग के नॉर्थ कोरिया देश गए थे पुतिन, उनके देश में थे। हमारे यहाँ कोई राष्ट्राध्यक्ष आ जाए और प्रधानमंत्री उनको गाड़ी में बिठा ले, ये हो सकता है, प्रोटोकॉल तोड़ के कर सकता है आदमी कि हम आपके दोस्त हैं, आइए बैठिए। लेकिन आप कहाँ हैं, किसी तीसरे देश में हैं, वहां पर प्रोटोकॉल तोड़ के हर आदमी का मिनट टू मिनट डिसाइडेड है
कि कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा राष्ट्राध्यक्ष कहां कितने मिनट कितने कार्यक्रम में रुकेगा या नहीं रुकेगा। ऐसे में दो राष्ट्राध्यक्ष जो दोनों ही उस जगह पर गेस्ट हैं, चीन में रूस भी गेस्ट था और हम भी गेस्ट थे, मेजबान चीन था, बावजूद इसके पुतिन का गाड़ी रोककर 15 मिनट तक वेट करना और 45 मिनट तक अंदर बातचीत होना, ये अपने आप में ये बताता है। और आप राहुल जी ये बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं भाई, 2014 से तो देख ही रहे हैं, जब से दिल्ली में जो याद है एकदम यहां बसा हुआ है। उससे पहले की गुजरात की पूछोगे तो शायद पहला कार्यकाल छोड़ के उसके बाद का हम लोग बता देंगे, लेकिन 2014 तो आंखों के सामने है। पत्रकारिता में करियर शुरू कर रहे थे तो वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, बतौर प्रधानमंत्री दिल्ली में उनका करियर शुरू हो रहा था, ये आंखों के सामने। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कुछ यूं ही बोलते हैं? उसमें मैसेज होता है। आपको याद होगा यहाँ ऑपरेशन सिंदूर से पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हमारे लक्ष्य बड़े हैं, समय बहुत कम। हाँ, तो ये अपने आप में एक संदेश था, हमारे लक्ष्य बड़े हैं और हमारे पास में समय बहुत कम है। देखिए ना दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, हमारे लक्ष्य क्या थे, हमारे पास में समय कितना था। 4 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान तबाह हो गया था। इसका सीज मतलब फायर मांग रहे हो भाई, आप सीज फायर मांग रहे हो, करो माई बाप छोड़ दो। दूसरा जो प्रधानमंत्री की लाइन है, जो आप कह रहे हो कि हमने बाइट भी सुनवाई कि गया था उसकी खुशी मना रहे हो कि लौटा हूं कि उसकी खुशी। उस समय जब उन्होंने कहा तो लोगों को लगा कि वो कुछ ऐसी ही बात है जो उन्होंने कह दी, लेकिन आप उस यात्रा के जब पीछे जाते हैं तो वो याद आता है कि पुतिन उनके साथ बैठे हैं। 2 दिन 3 दिन बाद हम लोगों को बांग्लादेश से खबर आती है कि ढाका में CIA का एक हाईली ट्रेंड ऑपरेटिव मारा जाता है होटल में, और जब तक ढाका पुलिस वहां पहुंचती, अमेरिकी एम्बेसी के लोग आकर के उस शव को लेकर के चले जाते हैं। क्या वहां पर राष्ट्रपति पुतिन, KGB को, रॉ को कुछ ऐसी जानकारी मिली कि फिर वो फैसला करना पड़ा, और वो जानकारी दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको लगता है कि विदेश दौरों पर क्या ऐसा हो सकता है? अमेरिका की धरती पर अभी 1 साल पहले क्या डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली कि नहीं चली? आपको लगता है कि ये सब ऐसे ही होता है? ऐसे ही नहीं होता है मेरे दोस्त। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब आप फिर इतना एस्केलेट कर रहे हैं और जानना समझना चाहते हैं तो सुन लीजिए। भीमा कोरेगांव केस निकालिए, वरवरा राव कौन है निकालिए, और 4-5 लोग हैं उनके नाम निकालिए, और जाकर के देखिए उनका विजन क्या था। गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहते हुए से लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने तक पूरा का पूरा नक्सलियों ने एक प्लान बना करके रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असैसिनेट करेंगे। 2018-19 का वो केस है, जाकर के पढ़िए, और ये रिपोर्ट्स जो आप देख रहे हैं, आपको लग सकता है कि ये भी फर्जी है। लेटर मिले हैं, लिखित लेटर्स मिले हैं, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि रास्ते का रोड़ा है नरेंद्र मोदी। और यहाँ प्रकाश भाई एक बड़ी बात और भी तो हो जाती है। देखिए, चीन के साथ में हमारे संबंध जब से नरेंद्र मोदी देखिए दोबारा आए, तो चीन को ये लगने लगा कि भाई साहब अभी तक हम भारत के साथ में जिस तरीके से हमारे संबंध वैसा चलेगा नहीं। तो ये अपने आप में एक संदेश था। लेकिन आपने अभी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, अमेरिका जो भारत को अपना बहुत अच्छा दोस्त कहता था, ये कहते थे वहां के राष्ट्रपति ट्रंप कि बांग्लादेश को जो कुछ करना है मोदी जी, बांग्लादेश इज ओवर टू यू, ठीक। लेकिन भारत पर 50% टैरिफ लगा देना, तमाम सैंक्शंस लगाने की धमकियां देना, उसके बाद में जब RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना, जब ये तीनों एक स्टेज पर आते हैं तो फिर एक बौखलाहट दिखाई देती है। और आपको ये लग रहा है कि ये साधारण काम है? चीन रूस साथ हो सकते हैं, दोनों वैचारिक रूप से भी एक जैसे हैं। चीन और रूस अगर वैचारिक रूप से देखें, दोनों भाई हैं। हम और रूस दोस्त हैं। बावजूद जब भारत ने हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति रही है हमारी विदेश नीति, लेकिन अगर हम अमेरिकी नीतियों के खिलाफ RIC में जा रहे हैं, ब्रिक्स में जा रहे हैं, SCO सम्मेलन में जा रहे हैं, और वहां वो पत्थर तोड़े जा रहे हैं जो सालों से एक तरह से भारत चीन के बीच खड़े हैं कि बातचीत नहीं हो रही है, वो दीवार अगर हटाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे परेशानी नहीं हो रही होगी लोगों को? आप टैरिफ किए जा रहे हैं और भारत की इकोनॉमी फिर भी बूम कर रही है। IMF फिर भी कह रहा है कि यार हमारा जो पहला प्रोजेक्शन था, भारत उससे तेज गति से आगे बढ़ सकता है। तो आपको लग रहा है कि इस सबके रास्ते में कौन खड़ा है, कौन निशाने पर है? दुनिया में लीडर्स निकाल लीजिए, आज के दौर में जिन लोगों पर सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन है, उनमें नरेंद्र मोदी एक है।
हमारे आपके साथ दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि जब तक कोई चीज हो नहीं जाती है, हम लोग उस चीज के होने, कॉन्स्पिरेसी होने या उस चीज की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या इसी देश में, पंजाब में, देश का प्रधानमंत्री वहां के डीजीपी को बोल के आया कि नहीं बठिंडा एयरपोर्ट पर कि जाके बोल देना आपने चीफ मिनिस्टर से कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं? क्या आप लोगों को अब भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें होती हैं या नहीं होती हैं? हमसे कहा जा रहा है कि आपने कैप्शन ऐसा दिया है, थम ऐसा दिया। अरे मेरे भाई, थोड़ा ना चीजों को देखने समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आती है तो कम से कम जो लोग बताते दिखाते हैं, आपको वीडियो पसंद नहीं आता निकल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बकवास ज्ञान, जिस चीज की आपको समझ नहीं है, जो चीज आप जानते समझते नहीं है, और डिप्लोमेसी में, विदेश नीति के लिहाज से क्या दुनिया में अलग अलग हत्याएं हुई हैं कि नहीं राष्ट्राध्यक्षों की? जाके अमेरिकी राष्ट्रपतियों का वो निकाल लीजिए तो पता लग जाएगा। अरे भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति बीच रोड पर असैसिनेट कर दिए गए और आज तक पता नहीं लगा कि उसका हत्यारा कौन है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, और नरेंद्र मोदी क्या आज की बात थोड़ी है? राहुल जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अलग अलग अप्रूवल रेटिंग्स में ये बताया गया है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रकाश भाई, केवल भारत में ही नहीं, आप विदेशों में देखिए ना, आप किसी भी देश को लीजिए। हमने अभी चीन का जिक्र किया, आप चीन को लीजिए। आज चीन भारत के साथ में आने को विवश है। ये देखिए कितना ऑब्वियस है। मैं आप लोगों को सिंपल बात बताता हूँ। 65 हुआ, भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, हम जीते। 66 में ताशकंद में एक बैठक बुलाई जाती है, किसके, कौन निगोशिएट कर रहा था उसको? उस समय का सोवियत रूस उसको निगोशिएट कर रहा था, और वहां पर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। केजीबी के लोग ये कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की शव पर कभी जगह जगह पर नीले कलर का निशान था, ठीक है जी। लेकिन दूसरी तरफ, और वेस्टर्न मीडिया ने हमेशा ये पोर्ट्रे किया कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पीछे रशिया रहा। हमारे यहाँ भी लोग लंबे समय तक रशिया को संदिग्ध नजरों से देखते रहे, जबकि हमारे रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। अब आप ये समझिए, बहुत आसान था रशिया पर आरोप लगाना, इसीलिए क्योंकि रशिया उसको निगोशिएट कर रहा था। रशिया के ही कहने पर वो सम्मेलन ताशकंद में बुलाया गया, उन्हीं की धरती पर। ठीक है जी। अब आप एक और चीज समझ लो कि आज जो चीन में हो रहा था, चीन की स्थिति क्या होती, कोई भी ऊंच नीच होगी, चीन की क्या स्थिति होती, दुनिया क्या समझेगी, हम आप क्या समझेंगे? अरे चीन की धरती पर हुआ तो चीन जिम्मेवार। और भारत चीन संबंध भी आप जब आंकोगे तो ये रखोगे कि अरे भारत चीन संबंध भी ठीक नहीं है, चीन की धरती पर हुआ तो निश्चित तौर पर चीन मैनेज हो गया। लेकिन वहां सवाल रूस पर भी उठते हैं, और रूस ने आपको बतौर सच्चे दोस्त वहां पर अटेंडम, वहां कुछ ऐसा राहुल जी नहीं हो सकता कि जहां पर एक एक मिनट तय है राष्ट्राध्यक्षों का। सुपर पावर देश का राष्ट्रपति वहां रुका हुआ है कि नहीं नरेंद्र मोदी को गाड़ी में, ऐसी क्या जानकारी दी? और जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, जो बातचीत का लहजा था, उसमें ऐसा लगा है लोगों को, इंटरनेट पर फोटोज हैं कि कुछ तो ऐसा नरेंद्र मोदी को लगा, और जिसके बाद वहीं उस इलाके में 45 मिनट तक गाड़ी घूमी है। तो बताया जा रहा है, जो बहुत सारे सोर्सेज सोशल मीडिया पर आपको बहुत मिलेगा, कि केजीबी की तरफ से प्रधानमंत्री को ऐसी कोई जानकारी दी गई, जिसके बाद वो जो गाड़ी में बैठने का सिलसिला है वो लंबा खिंच गया, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि चीन की एजेंसीज के तो हाथ पांव फूल गए कि भाई ये तो आफत हो जाएगी। और आज के दौर में 60s, 70s, 90s तक खूब हुआ है, 21वीं सदी में इस तरह की चीजें हो नहीं रही हैं। और जो लोग कह रहे हैं गाड़ी में बैठ जाना नॉर्मल है, फिर मैं बता रहा हूं, नॉर्थ कोरिया में बैठे थे पुतिन किसी तीसरे देश में नहीं दूसरे नेता को बैठा रहे हैं। लेकिन चीन में जब ये परिस्थिति आई तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई तो ऐसी बात रही होगी जहां पुतिन केवल वो बात नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे थे, भारतीय एजेंसियों को बताना चाह रहे थे। ऐसी कोई बात जिसको बाद में पुतिन ने कहा कि मैं तो ये जानकारी दे रहा था कि अलास्का में जो मीटिंग हमारी हुई थी प्रधानमंत्री से, मैंने उसकी जानकारी दी, जबकि उसकी जानकारी फोन पर बता चुके हैं। और 2 दिन बाद फिर मैं कह रहा हूं कि ढाका की कहानी आ जाती है। और आप कहोगे नरेंद्र मोदी ही क्यों? तो नरेंद्र मोदी इसीलिए कि आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड आपको आज भी 47 के नजरिए से देखता है, वो उसी नजरिए से देखता है कि आप किसी काबिल नहीं हैं। और आज आप उस हैसियत में हैं कि आप उनको उनके काम के लिए मना कर दे रहे हैं। आपको जो पसंद आ रहा है आप उस पर हाँ कह रहे हैं, कुछ बातों पर आप मना कर रहे हैं।
दुनिया में वो चाहते हैं कि जिस हिस्से में आप खड़े हो उनके साथ खड़े हो, आप दूसरी तरफ कई बार खड़े होते हैं, आपका अपना स्टैंड होता है। यही बात उनको परेशान कर रहा है, गोरों को ये बात परेशान कर रही है कि ये इंडियंस हमसे कैसे मना कर सकते हैं, ये इंडियंस हमको कैसे जवाब देने लगे। तो जवाब इसीलिए दिया जा रहा है, जब भी किसी देश में मजबूत सरकार, मजबूत नेता होता है, मजबूत लीडरशिप होती है, वेस्टर्न वर्ल्ड को इससे हमेशा दिक्कत हुई है। और खासकर जो एशिया के लीडर्स अगर मजबूत हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो कर सकते हैं वो एशिया में हो ही नहीं सकता है, लेकिन चीन और भारत वो कर रहा है, और इसी बात से सबसे ज्यादा दिक्कत है। इसीलिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बात थी जो वहां कह लीजिए टली है चीन में, इसका अंदाजा आपको नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए ये घटना हो सकती है, हम आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, ये कुछ वैसा वाकया नहीं था, कुछ ऐसा था जो रूस और भारत ने मिल करके वहां पर टाला है। और तभी प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि गया था उसकी खुशी मना रहे हो कि आया हूं उसकी ताली बजा रहे हो। तो दर्शकों, ये बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि कुछ तो ऐसा होने वाला था जो नहीं हो पाया, और इसमें जिस तरीके से समझदारी का खेल पूरा का पूरा ये दिखाया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। जो एजेंसीज हैं, हमारी हैं, रूस की हैं, चीन की हैं, ये स्पष्ट है कि अगर तीन, देखिए महाशक्तियां, और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। जो महाशक्तियां हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अभी कहाँ है वो किसी को नहीं पता है, उनके लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और क्या इसीलिए ये सब कुछ साजिश का सिलसिला रचा जा रहा था? दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।